Hello students, welcome in online class of science of class 7 organized by New Rising Sun Intelligence Public School. Dear students, प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने साइंस के सेकंड चैप्टर का दो टॉपिक कवर कर लिया था, होलोजोइक न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन इन अमीबा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो प्रैक्टिकली वो हम लोगों ने जो है थ्योरेटिकली तो पढ़ लिया है, लेकिन प्रैक्टिकली वो जानवरों में कैसे होता है उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके बारे में बताया था, और आज के वीडियो में मैं जो सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, उसमें न्यूट्रिशन, उसमें कैसे पोषण होता है, उसका जो उसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो कैसे पूरी होती है, उसी के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो मनुष्यों में जो न्यूट्रिशन होता है वो इसलिए हो पाता है क्योंकि उसमें जो होता है वेल डेवलप्ड और डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, यानी पूरी तरह से विकसित जो है वो पाचन तंत्र होता है, जिसके कारण मनुष्यों में न्यूट्रिशन होता है। अब ये जो पाचन तंत्र होते हैं वो कई सारे ऑर्गन से बने होते हैं, ठीक है, जिसके कारण एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम बन जाता है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कहते हैं। ठीक है, तो कई सारे ऑर्गन मिल करके जो है मनुष्य का डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, जिसके कारण एक जटिल ऑर्गन सिस्टम बनता है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस इन वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी ऑर्गन, जिसमें बहुत सारे अंग होते हैं। समझ में आ गया ना कि मनुष्यों में जो में न्यूट्रिशन होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण होता है, और जो पूर्ण रूप से विकसित होता है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, ये बहुत सारे, इसमें कई तरह के ऑर्गन होते हैं जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हमें इसके डायग्राम को समझ लेना चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक मनुष्य का स्ट्रक्चर दिख रहा है और उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, यहाँ माउस से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये एनस पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, एनएस पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ से लेकर के माउस से लेकर एनएस तक का जो स्ट्रक्चर का आप देखोगे तो ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो माउस से स्टार्ट हुआ एनएस पे ख़त्म हुआ है, और ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है इसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है, और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, ये एक पाचक मतलब एक वे होता है, रास्ता होता है, तरीका होता है जहाँ से चीज़ें पचती हैं, भोजन पचते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है इसके साथ साथ क्या लगे रहते हैं, कुछ ग्लैंड्स लगे रहते हैं। जैसे ये ग्लैंड देख रहे हैं ना, ये वाला, ये लीवर है। इसके बाद ये ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये क्या है, पैंक्रियाज है। तो लीवर और पैंक्रियाज क्या करते हैं, इस ट्रैक्ट में डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं, जो क्या करते हैं, जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मिलकर के क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, और ये जो ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये इसमें भी कई पार्ट्स होते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप, एक ये वाला पार्ट है, एक ये ब्राउन कलर वाला पार्ट है, ये रेडिस वाला पार्ट है, एक माउथ वाला पार्ट है। तो ये बहुत सारे पार्ट्स मिलकर के एलिमेंट्री कैनाल कंपोज करते बनाते हैं। वही बात यहाँ पर समझाई गई है कि द ह्यूमन ट्रैक्ट स्टार्ट फ्रॉम माउथ, माउथ से स्टार्ट होता है, एंड एंड विद द एनस, और एनस पे ख़त्म होता है। इट इज़ द टेबुलर पाथवे, ये एक नलिका रूपी रास्ता होता है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल करते हैं, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एसोसिएटिव ग्लैंड जो है आपस में मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। ठीक है, और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंपोज होता है कई सारे पार्ट्स से मिलके कंपोज होता है। जैसे वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे माउथ एंड बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस।
ये 7 पार्ट मिलकर के क्या बनाते हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल के कंपोज करते हैं, निर्माण करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम केवल माउथ और बक्कल कैविटी के बारे में ही पढ़ेंगे, बाकी के पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माउथ और बक्कल कैविटी को। द प्रोसेस ऑफ इंजेशन ऑफ फूड स्टार्ट विद द माउथ। आवर माउथ आल्सो ब्रिंग द फूड टू ए सुटेबल टेम्परेचर by either cooling or warming it. Digestion of starch start from the mouth. The cavity inside the mouth is called buccal cavity. It contain. देखिए प्यारे बच्चों, आपको पता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में पहला स्टेप क्या था, इजेशन था, यानी भोजन को ग्रहण करना। उसके बाद डाइजेशन होता था, पाचन होता था। उसके बाद क्या होता था, एब्जॉर्प्शन होता था, उसका अवशोषण होता शरीर में। फिर उसके बाद एसिमिलेशन होता था, उसका यूज होता था। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, उसके बाद जो है लास्ट स्टेप में वो भोजन बाहर निकल जाता था। ठीक है, शरीर से। तो जो इसी तरह मनुष्यों में भी जो इजेशन वाला प्रोसेस होता है वो माउथ को मुंह में लेने से माउथ में भोजन को लेने से स्टार्ट होता है। ठीक है, और जो हमारा माउथ है वो जो भोजन को ग्रहण करता है तो वो एक सुटेबल टेम्परेचर पर ग्रहण करता है। ठीक है, ज़्यादा कूल होने पर और ज़्यादा गर्म होने पर वो भोजन को ग्रहण नहीं कर पाता है। या बहुत ठंडी चीज़ क्या खा पाते हो, या बहुत गर्म आपको पानी पिला दिया जाए तो पी पाओगे, नहीं पी पाओगे। तो एक सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए और जिससे वो चीज़ को मुंह में रख सके। ठीक है, अच्छा, जो डाइजेशन है, पाचन है, वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपको पता है हमारे फूड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं। तो फूड में एक और पदार्थ होता है स्टार्च। उस स्टार्च का जो डाइजेशन है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, जो माउथ होता है वो अपने अंदर क्या बनाता है, एक कैविटी बना लेता है, एक जहाँ बना लेता है, गुहा जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है, गुफा जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसे हम क्या कहते हैं, ब्यूकल जो है, ब्यूकल कैविटी कहते हैं। ठीक है, ब्यूकल कैविटी नहीं, सॉरी, बक्कल कैविटी कहते हैं। अच्छा, इट कंटेन्स, इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। जो बक्कल कैविटी है इसमें कई तरह की जो है ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से ऑर्गन बोल सकते हो, या जो आपके बक्कल कैविटी के पार्ट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से पाए जाते हैं, टंग पाया जाता है, तीत पाया जाता है, और साथ में स्लेवरी ग्लैंड भी पाया जाता है। तो आइए हम सबसे पहले टंग के बारे में पढ़ते हैं। आपको यहाँ टंग की तस्वीर भी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, टंग क्या है, टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मांस का बना हुआ एक संरचना है। इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, दाने जैसे, कलिकाओं जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं अलग अलग टेस्ट को। जैसे कोई जब भोजन करते तो वो नमकीन है, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, ये बताने का काम कौन करता है, ये बर्ड्स करते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, जीभ में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इट आल्सो हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड एंड swallowing इट। इसके अलावा टेस्ट तो बताते ही हैं, इसके अलावा जो है आपकी जो टंग है वो भोजन को सलाइवा से मिलाने में, मिक्स करने में, और उसको निगलने में, गले से नीचे उतारने में भी मदद करता है। इसके अलावा जो टंग है वो बोलने में भी, स्पीक करने में भी मदद करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपको टंग समझ में आ गया होगा कि टंग जो है हमारे बक्कल कैविटी का पार्ट है, और वो क्या क्या काम करता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या कंटेन करता है, इस आप समझ गए होंगे कि टंग की इम्पोर्टेंस कितनी है। बोलने में मदद कर रहा है, निगलने में, भोजन को निगलने में, मिक्स करने में, स्वाद बताने में मदद कर रहा है, और साथ में मस्कुलर स्ट्रक्चर है। आइए हम बक्कल कैविटी के सेकंड जो है पार्ट, तीत के बारे में पढ़ते हैं। एक जो वयस्क मनुष्य होता है, जैसे मैं हो गया, आपके मम्मी पापा हो गए, जो बड़े लोग होते हैं, उनमें जो है वो क्या होता है, 32 तीत होते हैं, 32 तीत होते हैं। ठीक है, 32 तीत होते हैं। अच्छा, हमारे मुंह में, माउथ में 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपर वाला जबड़ा और एक नीचे वाला जबड़ा। तो दोनों ही जबड़ों में, ऊपर वाले और नीचे वाले में, प्रत्येक में 16-16 दांत होते हैं। ठीक है,
तो एडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ होते हैं और जॉ में माउथ के 2 जॉ होते हैं, माउथ में 2 जॉ पाए जाते हैं, एक अपर जॉ एक लोअर जॉ, और दोनों ही जॉ में 16 दांत होते हैं। उस तरह से 32 दांत हो जाते हैं। अच्छा, जो हमारे दांत होते हैं ना उसके 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक जो होता है वो मसूड़े के ऊपर होता है, जो हमें दिखाई देता है, जो लाल लाल मसूड़ा होता है ना, उस मसूड़े के जो ऊपर वाला पार्ट होता है जो हमें विजिबल होता है वाइट वाइट, उसको हम क्राउन कहते हैं। और जो पार्ट हमें विजिबल नहीं होता, जो मसूड़े के नीचे होता है, सॉकेट में लगा रहता है डीप में, उसको हम रूट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, द रूट्स ऑफ टीथ आर फिक्स इन गम। ये जो रूट्स होते हैं वो गम में लगे रहते हैं, और गम में सॉकेट होता है। गम के में देखो, गम क्या है? एक तरह का मांस का टुकड़ा है जो है क्या कहते हैं, सॉकेट को ढके रहता है। उसी सॉकेट में जो है दांत फिक्स हो जाते हैं। अब ये जो दांत होते हैं ना वो 4 तरह के पाए जाते हैं। कितने तरह के पाए जाते हैं? 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला दांत होता है हमारा इंसीजर, दूसरा होता है कैराइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, चौथा होता है मोलर, जिनका स्ट्रक्चर ये यहाँ पर दिया गया है। अब ये जो दांत होते हैं ना 4 तरह के तो होते हैं, लेकिन ये चारों दांत जो होते हैं ना अलग अलग तरह के काम करते हैं। जैसे कोई काटने का काम करता है, कोई बीटिंग का काम करता है, कोई च्यूइंग का काम करता है, कोई ग्राइंडिंग पीसने का काम करता है। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे होते हैं ना उनमें दांतों की संख्या कम होती है, क्योंकि आपको पता है कि जब वो 6 साल तक होते हैं तो उनमें दूध के दांत होते हैं। ठीक है, जिनको हम मिल्क टीथ या फिर टेम्पररी टीथ कहते हैं। ठीक है। और ये जो टीथ होते हैं ये जब बच्चे 6 साल या 8 साल के हो जाते हैं तो ये टीथ धीरे धीरे गिरने लगते हैं और उनके बदले में परमानेंट टीथ आ जाता है। ठीक है। ठीक है। उसी मसूड़े में, उसी जहाँ पर वो दांत टूट के गिर जाते हैं और जो है वो फिर बाद में वो उसकी जहाँ पर परमानेंट टीथ निकल आते हैं। आपको शायद याद होगा बचपन में भी आपके बहुत सारे दांत टूटे होंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद आप बोल नहीं पाते थे। ठीक है, तुतलाने लगते थे तो सब मजाक उड़ाते थे। ठीक है, डटखुड्डा बोलते थे। तो जो है इस तरह से जो है बच्चों में दांत कम होते हैं, लेकिन अडल्ट में दांत 32 होते हैं, और बच्चों में 20 दांत 20 के लमसम दांत होते हैं। ठीक है, जिनको हम टेम्पररी टीथ या मिल्क टीथ कहते हैं। अच्छा, ये तो हम जान गए कि टीथ क्या होता है, टीथ कितने प्रकार के होते हैं, उसके कितने पार्ट होते हैं, उसके टीथ का काम क्या होता है। बात करें हर 4 जितने भी तरह के टीथ होते हैं उनके काम क्या होते हैं। ठीक है, कब आते हैं, कब गिरते हैं, कितने तरह की टीथ होती है, सब बातें हमने पढ़ ली। अब मेन बात क्या है, टीथ का डाइजेशन में क्या काम है, डाइजेशन में क्या काम है, न्यूट्रिशन में क्या काम है। तो जो दांत होते हैं ना वो जो भी भोजन हम मुंह में लेते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, स्मॉल पीस कर देते हैं, और फिर इन्हीं पीसेस को निगलने में हमें वो आसान बना देते हैं। ठीक है। तो और जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में दांत पीस के अलग कर देते हैं, काट के अलग कर देते हैं और निगलने में आसान बना देते हैं, में मदद करते हैं। ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसको हम मैस्टिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैस्टिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको मैस्टिकेशन समझ में आ गया होगा कि दांत के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना और उसको निगलने में मदद करना मैस्टिकेशन कहलाता है। अब आते हैं हमारे लास्ट जो है बक्कल कैविटी के पार्ट, स्लैवरी ग्लैंड पर है। ठीक है, स्लैवरी ग्लैंड आप तस्वीर में देख रहे होंगे। ठीक है, ये एक बक्कल कैविटी है और इसमें स्लैवरी ग्लैंड लगा हुआ। जो स्लैवरी ग्लैंड होते हैं ना वो पेयर में पाए जाते हैं, और 3 पेयर जो होते हैं बक्कल कैविटी में स्लैवरी ग्लैंड के होते हैं संख्या में। आप देख रहे होंगे एक ऊपर की तरफ है और 2 नीचे की तरफ है। ठीक है, इस तरह से पेयर समझते हो ना, जैसे जूते के में एक जूता अगर नहीं पहन सकते ना तो उसके साथ दूसरा भी जूता होता है, चप्पल नहीं पहन सकते उसके साथ दूसरा चप्पल होता है, तो दोनों मिला के एक पेयर बन जाता है। ठीक है, उसी तरह से हमारे बक्कल कैविटी में जो है 3 पेयर जो है स्लैवरी ग्लैंड के होते हैं, और एक पेयर अपर जॉ में होता है, ऊपरी जबड़े में होता है, और 2 जो जोड़े जो है वो नीचे वाले जबड़े में होते हैं। ये तो बात हम समझ गए कितनी संख्या में होते, कहाँ होते हैं। ठीक है, अब ये जो स्लैवरी ग्लैंड होते हैं
वो एक तरह का वाटरी लिक्विड यानी पानी जैसा पदार्थ निकालते हैं। देखते हो मिठाई उठाई खाते हो, मिठाई देख लेते हो, समोसा देख लिया तो मुंह में पानी आ जाता है, तो वो जो पानी जैसा वाला पार्ट है उसको स्लाइवा कहते हैं, जो हमारे माउथ में बनता है। ठीक है, अब ये जो स्लाइवा होता है ना, कंटेन एन एंजाइम, इसमें एक तरह का एंजाइम होता है जिसको हम सैलिवरी एमाइलेज या फिर टाइएलिन कहते हैं। ठीक है, ये जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, वो हमारे भोजन में जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को सिंपल शुगर जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं उसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो स्लाइवा है ये तो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता ही करता है, और साथ में ये फूड के साथ मिक्स होकर के उसको क्या होता है, सॉल्विंग इजी यानी निगलने में आसान बना देता है, क्योंकि जो स्लाइवा तो नमी वाला होता है, लिक्विड होता है, और वो जो भोजन के साथ मिलता है तो भोजन को गीला कर देता है, जिससे भोजन निगलने में आसानी होती है। तो इस तरह से आज हमने जो है ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में कई पार्ट्स होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है माउथ से स्टार्ट होता है और एंडसेंस पर ख़त्म होता है, और इस पूरे पार्ट को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें कई पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक पार्ट माउथ और बक्कल कैविटी के बारे में हमने पढ़ा। तो माउथ के बारे में बताया, और बक्कल कैविटी में 3 पार्ट्स थे, टंग, टीथ और सैलिवरी ग्लैंड, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब अगले वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के दूसरे पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप अच्छे से दांत को समझिए, सैलिवरी ग्लैंड को अच्छे से समझ लीजिए, और टंग के क्या फीचर्स है, फंक्शंस है, जो भी है उसको अच्छे से समझ के बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है एलिमेंट्री कैनाल के दूसरे पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।